ये गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। पहले नाम और नंबर्स कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव आशीष, सोनाली, अपूर्वा, 8900 लेटर ए, सुमन। यहाँ पर स्पिरिट एनिमल आया है शार्क्स, स्वान, ठीक है। द कलर येलो। वी हैव चेरी ब्लॉसम, दैट बी इट। और मैसेजेस देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव बैड हेल्थ। ओके, सो आपका पर्सन इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आई फील दिस इज़ मोर लाइक मुझे एक अजीब तरीके से चेस्ट में, इट्स नॉट अ पेन, एक कंजेशन टाइप फील हुआ। तो आपके पर्सन को इस वक्त हेल्थ वाइज थोड़ा सा वो सफ़र कर रहे हैं, एंड ये उनकी ब्रीदिंग से जुड़ा हो सकता है टुवर्ड्स हार्ट चक्र, ठीक है। हार्ट थ्रोट चक्र। वी हैव पेन, एग्जैक्टली। उनका हार्ट चक्र एक्टिवेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने अंदर दबा रखी थी, एंड वो सरफेस हो रहा है, एंड आपका पर्सन उस चीज़ को पूरी तरीके से ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लाइक बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है, इट्स लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसी चीज़ों को फेस करे, ठीक है। आई वर्कड अगेंस्ट यू, डिस्गस्टेड विथ माई सेल्फ। ओके, ये इसके पहले के मैसेज में भी ये सेम मैसेज आया था, ठीक है। तो आपका पर्सन इज़ गिल्टी क्योंकि उन्होंने आपके अगेंस्ट काम किया है, और वो अपने आप को लेकर के बहुत ही डिस्गस्टेड फील करे। तो उनका दर्द का कारण वो खुद ही है, उनका खुद का बिहेवियर ही है। वी हैव सोल फैमिली लव्स यू। तो आपने इस पर्सन को एक टाइम पे अपना सोल फैमिली ट्राइब मेंबर माना था, तो ये आपने इन्हें एज अ सोलमेट रिकग्नाइज किया था, एंड आपने प्लान किया था कि शायद आप एक साथ काम करोगे एंड बिल्ड करोगे, साथ रहोगे, ठीक है। बट देन दिस पर्सन वर्कड अगेंस्ट यू। उन्होंने समवॉट अपनी नेगेटिविटीज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, या उनकी नीयत ख़राब थी, एंड आपको ये बाद में रियलाइज़ हुआ, ठीक है। यू हैव अ प्योर हार्ट, प्योर सोल, यू आर एंड विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड। या ये आपके लिए मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से, सेइंग कि आपका दिल बहुत प्योर है, आपका हार्ट, आपका सोल बहुत प्योर है, ठीक है। यू आर, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, प्लस हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे, एंड यू विल बी ब्लेस्ड, ठीक है ना। आपके लाइफ पे जितनी भी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, इट्स लाइक आपको सिर्फ उन्हें एड्रेस करना है कि मुझे इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली सारे जो ब्लेसिंग्स है वो फ्लो इन करने लग जाएगा, ठीक है। वी हैव कार्मिक सिस्टर। सो या दिस माइट बी अ कार्मिक सिस्टर जिसे आपने कभी अपना सोलमेट रिकग्नाइज किया था, बट देन फिर वो अपने कर्मों से, अपने जगह से वो गिर गए, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ इन लॉट ऑफ पेन। आई एम हियरिंग कि डिवोर्स केस है। तो आपका कार्मिक सिस्टर इस वक्त किसी डिवोर्स केस से या किसी ब्रेकअप से गुजर है, ठीक है, और वो बहुत आपको याद कर रहा है। वी हैव चेरी ब्लॉसम, वी हैव डिसबैलेंस। चाहिए आपका ये कार्मिक सिस्टर पूरी तरीके से इस वक्त डिसबैलेंस्ड हो गया। इट्स लाइक उन्होंने जो भी प्लानिंग किया था आगे बढ़ने का, प्रॉब्ली अगर शादी हो गई थी तो उनका एक घर था जो अब टावर हिट किया है, तो ऑफ कोर्स चीज़ें इधर उधर हो गई। आपके एक सिस्टर को कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि अगर आप होते तो शायद आप सिचुएशन को संभाल पाते, उन्हें बेहतर एडवाइस दे पाते, अपने आप को कैसे इस सिचुएशन में कोप करना है, ओवरकम करना है, आप उन्हें सलाह दे सकते थे, ठीक है। विच टेल्स में कि आप अपने कार्मिक सिस्टर्स से पहले ही अलग हो चुके। वी हैव वर्बल एंड मेंटल अब्यूज़, ओके। सो आई फील कि आपके और आपके कार्मिक सिस्टर के बीच में ना
बहुत ज़बरदस्त फाइट्स हो चुके हैं। लाइक इस पर्सन ने मेंटली और वर्बली गाली गलौज किया है, मेंटली आपको अब्यूज़ किया है, एंड आप उनसे तंग होकर के उनसे अलग हो गए थे, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्होंने इस शादी में या इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया। इट्स लाइक जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था, इस पर्सन ने आपके कार्मिक सिस्टर के साथ किया है। वी हैव द रिलेटिव्स, या इसमें आपके रिलेटिव्स भी ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं। लाइक सबके आंखों के सामने हुआ है। इट्स देयर इज़ अ सेंस कि जैसे आपके कार्मिक सिस्टर ने आपको टारगेट किया था, ठीक है, और आपको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया था। इट्स लाइक अब आपके कार्मिक सिस्टर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, कोई चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता। एंड जिसे उन्होंने अब्यूज़ किया था, दैट्स आपको अब्यूज़ किया था, घुमा फिरा करके ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है। उन्हें आपके पास आना होगा यहाँ से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आई फील ये जो रिलेटिव्स है ना, ये खुद आपके कार्मिक सिस्टर को ये एडवाइस कर रहे हैं कि उन्हें आपसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ में ये जो कार्मिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, दे फील कि कहीं ना कहीं आपके कार्मिक सिस्टर को उनका कार्मा मिला है जो उन्होंने आपके साथ किया था, ठीक है ना। वी हैव अ रियल फ्रेंड, या तो आपके कार्मिक सिस्टर आपको एज अ फ्रेंड देखते हैं। लाइक जब उन्हें ज़रूरत होती थी, आप प्रॉब्ली हमेशा उनके पास होते थे, उनको हेल्प करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। तो वो आपके बीच के फ्रेंडशिप को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड आई फील कि उनका ये जो कार्मिक लाइक ये जो टॉक्सिक पार्टनरशिप रहा है, ठीक है, वो भी पहले कभी फ्रेंड्स रह चुके हैं, ठीक है। फ्रेंड्स थे, फिर लवर्स बने, एंड देन इट टर्न इनटू अ वेरी अब्यूसिव रिलेशनशिप, ठीक है। वी हैव ऑड फीलिंग्स। सो आप, आई फील आपके अंदर ना अजीबोगरीब फीलिंग्स आ जाते हैं इस कार्मिक सिस्टर के बारे में सुन करके। यू लाइक नहीं, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, मुझे उन्हें अपने लाइफ में वापस देखना नहीं है। आई डोंट केयर, ठीक है ना, बिकॉज इट हैज़, ये बहुत ही एक अनकम्फर्टेबल, अनोइंग सा, टॉक्सिक सा सिचुएशन रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड आप दोबारा वहाँ पर नहीं जाना चाहते हो। इट्स लाइक अब अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते भी हो तो आपको, इट्स लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप फील करोगे भी तो क्या करोगे। आपने तो पहले ही कॉर्ड प्लकिंग कर लिया है, राइट। यू डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कार्मिक सिस्टर एनीमोर, ठीक है ना। एक टाइम पे आई फील आपने इनके ऊपर जस्टिस भी कॉल किया था, सेइंग कि तुम जो कर रहे हो एक दिन तुम्हें उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। सो देयर वाज अ पार्ट ऑफ यू जो जस्टिस भी चाहता था, और अब जब आपको जस्टिस मिल गया है, इट्स लाइक जब तक आपको जस्टिस मिला है, आप और बॉदर्ड भी नहीं हो कि आपको जस्टिस मिल भी रहा है कि नहीं। इट्स लाइक आप पूरी तरीके से सिचुएशन से बाहर निकल के अपने आप को फ्री कर चुके हो, एंड यू डोंट इवन केयर। इट्स लाइक I don't know what to feel about it. We have believe in it, exactly. That's exactly जो हो रहा है। It's like आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, एंड देन आप अवॉइड भी कर, एक टाइम पे आप अपनी आंखों के सामने इन्हें कार्मा पाते हुए देखना चाहते थे, पर अब जब एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो रही है, यूनिवर्स आपको नच कर रहा है कि देख बेटा, तुझे तेरा न्याय मिल रहा है, you're like आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ऐसा वाला एक आ गया है। वी हैव कुकिंग, तो आपको कुकिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। वी हैव द रेड कार्ड, तो आपके पास या इस पर्सन के पास रेड कार हो सकता है, या फिर रेड बाइक हो सकती है। आई एम हियरिंग कि ये रेड कार के लिए, ये बाइक के लिए वो समवर्ड आपको एक बहुत ही गलत सिचुएशन में डाल दिया था। लाइक आपकी बुराई करके किसी के आँखों में वो अच्छा बन के उनसे पैसा निकल रहा है। पकड़ लो, कोई है जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो जा कर के
उनके सामने आपको लेकर के बहुत सारे गॉसिप किया, ठीक है। एंड फिर उस पर्सन से आपके कार्मिक सिस्टर ने पैसे निकलवाए एंड अपने लिए नया गाड़ी खरीद लिया, नया बाइक खरीद लिया, या ऐसे मैनिपुलेटिव लोग भी होते हैं ऑफ कोर्स, और आपके साथ तो हो ही चुका है। वी हैव शी कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिम। ओके, सो आप यहाँ पर एक मेल फिगर हो सकते हो और आपका कार्मिक सिस्टर आपके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे। योर सिस्टर नीड्स यू एंड इट्स लाइक पहले वो आप एक देयर इज अ सेंस ऑफ दो तरह की बात कर रहा है ये पर्सन। एक टाइम पे वो आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको ब्लेम भी करना चाहते हैं, बट देन देयर इज अ रियलाइजेशन कि उनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। एंड देन दिस थिंग कम्स अप कि अगर आप होते तो शायद आप उन्हें बचा सकते थे, तो बट देन वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर भी नहीं कर सकते, तो एक गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस यार। स्किज़ोफ्रेनिक एग्जैक्टली। लिसन, आप आपके सिस्टर के लाइफ में एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी लेकर के आते थे, लाइक यू वर द ग्राउंडिंग पर्सन। प्रॉब्ली उस पूरे फैमिली डायनामिक में आप एक लौते थे जिसमें वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी था, ठीक है ना। और आपके वहाँ से हट जाने के बाद ये बैलेंस हट चुका है, ठीक है। आप उनके बीच में रह कर के अपने आप को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपसे एनर्जी छीन लेते थे, आपको डिसबैलेंस करके खुद को बैलेंस आउट करते थे एंड आपको क्रेडिट भी नहीं देते थे कि उनके लाइफ में। इट्स लाइक वो अपने आप से झूठ बोलते थे कि जो कुछ भी उनके लाइफ में अच्छा चल रहा है वो उनके वजह से है एंड आपका उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रॉब्ली वो आपको हर चीज़ से दूर भी रखते होंगे, बट द फैक्ट इज़ कि आप वेरी मच हर चीज़ में इन्वॉल्व थे, पर बस वो आपको क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, ठीक है। जो चीज़ें अच्छी चीज़ें आप कर रहे थे वो आपको क्रेडिट नहीं देना चाहते थे एंड आपके वहाँ पर यू फेल्ट रियली एज इफ़ वहाँ पर आपका कोई कुछ रखा नहीं है, आप पागल पागल जैसे फील कर रहे थे। प्रॉब्ली इन लोगों ने आपको पागल साबित करने की भी कोशिश की होगी, कई जगह पे आपको दे थ्रू यू आउट ऑफ बैलेंस, आई एम हियरिंग। तो आप वहाँ से हट गए एंड यू प्लांटेड योर सीड समवेयर एल्स। आप एकदम सेपरेट होकर के अपने स्टेबिलिटी को वापस से अपनी इट्स लाइक अपने रीडायरेक्ट कर लिया अपने एनर्जी को कहीं और, ठीक है। एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी वेर एवर यू आर, ठीक है ना। और उनके लाइफ की जो एक लौती स्टेबिलिटी थी वो है आप, ठीक है। आपके एब्सेंस में अब आपको आपके वैल्यू को वो समझ रहे हैं, ठीक है। यार यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन हियर, ठीक है। इट्स लाइक इन लोगों से हटने के बाद आपकी रियल डिविनिटी बाहर आई है, एग्जैक्टली। You are very much balanced. I'm talking to a divine masculine. And yes, you have a spiritual connection. आप बहुत डिवाइनली गाइडेड तरीके से आप उनके तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में मत सोचो, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट स्ट्रगल विद दैट कि चीज़ें मुझे संभालना होगा, हर चीज़ को यू नो परफेक्शन में लाना होगा। डोंट डू दैट, दैट्स कंट्रोलिंग, ठीक है। जहाँ आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे इट्स गोइंग टू बिकम अ बर्डन, ठीक है। आपके पर्सन के लिए भी ये बर्डनसम होगा, वो आपके एनर्जी को रिजेक्ट कर देंगे एंड आपके खुद के लिए भी ये बहुत टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस वक्त आपको मूव करना है अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बिकॉज यूर एन असेंडेंट मास्टर एंड आपको अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते रहना है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।